to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, I was even getting high. हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं द सागर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश पेपर एज वेल एज आपको मैं आखिर में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए और इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा पेपर के रिलेटेड। पिछले साल मैंने भी एग्ज़ाम दिया था इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में और मैम इकरा ने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी और इसमें मैंने मार्क्स अचीव की थी 82 अप्रॉक्सीमेटली। सो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ते हैं फ्रेज़। अब यहाँ पर फ्रेज़ है क्या? इट सिंपली मीन टू से कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रेज़ और उसके टाइप्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर। ठीक है, देयरफॉर आता है क्लास। यू में से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लास और फिर उसके क्लास के टाइप्स आते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। वो मेजर हैं, आप वो देख लेना। मैंने ऑलरेडी इन दोनों पे वीडियोस बनाए हुए हैं और आप वो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, और वो इंग्लिश टू इंग्लिश है। ऑलराइट, और मैंने ये सारे जो नोट्स हैं उसी से ये वीडियोस बनाए। उसके बाद जो सेंटेंस एंड टाइप्स हैं उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी और मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यू कैन से सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर यू नो वेरी वेल टेंसेस की में अलग डेफिनेशन होती है और एडवांस इंग्लिश में अलग होती है। इट सिंपली मीन टू से जो डेफिनेशन क्लास की है वहीं सेंटेंस की भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? देयरफॉर वो क्यों? सिंपल जो सेंटेंस होता है वो एक ही क्लास का बना होता है। सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लास, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लास। ऑलराइट, देयरफॉर आता है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ class. Okay, so how many classes? 2 classes and both are independent classes. जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो भी 2 इंडिपेंडेंट क्लास का बना हुआ आता है और ये है क्या, ये भी आप वीडियो में देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी बनाई है। देयरफॉर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 टाइप के क्लासेस आते हैं। पहले आता है डिपेंडेंट और उसके बाद इंडिपेंडेंट। देयरफॉर आप पहले इंडिपेंडेंट भी रख सकते हो, उसके बाद डिपेंडेंट रख सकते हो। ओके, लेकिन शर्तें ये है कि जब आप डिपेंडेंट रखते हो उसके बाद इंडिपेंडेंट तो बीच में कॉमा होता है, लेकिन जब आप पहले इंडिपेंडेंट रखते हो उसके बाद डिपेंडेंट रखते हो तो उसके बीच में कॉमा नहीं देते हम। ऑलराइट, एट द एंड आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अब इसमें एक डिपेंडेंट क्लास होता है और 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आता है रीडिंग कम्प्रहेंशन। अच्छा, रीडिंग कम्प्रहेंशन ये क्या है? ये मोस्टली प्रोबेबली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। मेरे पास पेपर है मैं करा का और मैंने यही पेपर पिछले साल दिया था। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कम्प्रहेंशन है क्या। एक बात याद रखें, एक पूरा यू कैन से पैराग्राफ ही होता है, लिखा हुआ होता है, उसका कोई टाइटल नहीं होता। तो क्वेश्चन होता है इसका कोई टाइटल दें सूटेबल, वो पढ़ के आप टाइटल देख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर आपके रिलेटेड उसमें ब्लैंक्स भी होते हैं कि आपको पढ़ के ब्लैंक्स फाइंड करने होते हैं कि कैसे ब्लैंक्स को फिल किया जाए। ब्लैंक्स भी आते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज भी आते हैं उसी पैराग्राफ से। वो जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा उसके बाद आप वो कंप्रहेंशन यू कैसे सिक्योर कर सकते हैं। देयरफॉर आता है कि वर्ब्स की मीनिंग बताएं इंग्लिश टू इंग्लिश। फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ है या डेवलपमेंट है तो उसकी दूसरी जो कैसे साइनोनियम क्या हो सकता है। एंटोनियम भी पूछ सकते हैं कि इसी पैराग्राफ में, इसी कंप्रहेंशन में आप इस वर्ड का एंटोनियम बताएं या सिनोनियम। एट द एंड ये भी आ सकता है कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई वर्ब है जसलन कम, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म कम ही होगा। बिकम है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? वो बिकम ही होगा। बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम। सो दिस इज़ हाउ ये कंप्रहेंशन से सवालात होते हैं और बिल्कुल आसान होता है, आपको बस समझना पड़ता है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी बहुत होती है परेशानी स्टूडेंट को, लेकिन अगर अच्छे से आपको एक्सप्लेन अगर मैंने किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर है और ये भी मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर है मैम का, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा नोट्स के साथ। ऑलराइट, और ये नोट्स जो हैं वो आपको लिंक में आएगी डिस्क्रिप्शन में और जो दूसरे वीडियोज़ हैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। वो आप वीडियोज़ अच्छे से देखना और उसके बाद वो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, देयरफॉर इसके तहत भी मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन है। ठीक है, और मैंने इसका नाम दिया था डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी क्योंकि इसके अंदर ही टाइटल था। ओके, सो इसके अंदर मैंने ऊपर लिखा था डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, उसके अंदर ही लिखा हुआ था
कि जो टॉपिक था ये किसके ऊपर था, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बस उसका जो टाइटल है वो मैंने लिख लिया था आंसर पेपर में। देयरफॉर गिव सुटेबल टाइटल टू द पेपर, ये जो पहला। दूसरा था व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेस होपर इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जिसके ऊपर था उसका कंट्रीब्यूशन क्या था वो भी इसी अंदर लिखा होता है, 2-3 लाइनें आपको लिखनी पड़ती हैं। चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, प्रोग्राम, बिकम, थिंक, डिस्कस, ये V3 फॉर्म में, ओके, या ये चारों फॉर्म में लिखने होते हैं, V1, V2, V3। ओके, सो गिव द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस पैसेज एंड यूज़ इट इन योर ओन सेंटेंस। तो ये भी होता है कि पैसेज में वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग लिख के आप उनको सेंटेंस में राइट वे से लिख सकते हो। सो ये होता है रीडिंग कंप्रेशन। अब पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, यू नो वेरी वेल, ये जो हम ऐसे वगैरह होता है उसके अंदर पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी, इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स समहाउ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपको मैं एक सजेशन दूंगा, जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जो भी पैराग्राफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आउटलाइन लिख लें अपने माइंड में या साइड पे पेपर पे, एट द एंड आप आउटलाइन लिख सकते हो, ठीक है, उस पे रफ लिख लें। देयरफॉर उसके तहत आप पैराग्राफ लिख लें, ओके। और पैराग्राफ में एक चीज़ याद रखें, इवेंट्स सीक्वेंस से हो। अगर किसी का पैराग्राफ लिख रहे हो कि अगर कोई इवेंट है 2001 में, तो आप 1 में लिख लें, उसके बाद 2002 कनेक्ट करें, या 2006-7, या फिर उसके बाद 2014 एंड सो ऑन। सो टाइम सीक्वेंस दें उसको, ठीक है। ऐसे नहीं पहले बात कर रहे हो 2010 के इवेंट की और उसके बाद उसी टॉपिक के अंदर 2000 डिस्कस कर रहे हो, जो कि यू कैन से परफेक्ट नहीं है उस टॉपिक के हिसाब से। और हाँ, अगर आप क्लाइमेट चेंज पे लिख रहे हो कि 2010 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ वगैरह वगैरह ऊपर नीचे, तो ये नहीं करें। आप रिपोर्ट दें कि 90s में क्या रिपोर्ट थी, 2000 से 2015 तक कितना टेम्परेचर, 16% टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो ये है सीक्वेंस ऑफ द टाइम ऑफ द इवेंट्स इन द पैराग्राफ, ओके। देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं कि यार 2018 में, या पिछला एग्जाम्पल देख सकते हो कि 18th सेंचुरी में ये टेम्परेचर हुआ था, मतलब वो अलग टॉपिक हो गया, ये लिख सकते हो। लेकिन ये जो प्रेस्टिजियस टॉपिक है आपका, जो प्रोमिनेंट टॉपिक है, वो है 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी। सो उस पर आपको फोकस करना होता है, टाइम को सीक्वेंस करना होता है, ओके। पैराग्राफ में यही चीज़ें आपको फोकस करनी होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे नोट्स। ये वीडियो आप दोस्तों से शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।